भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी सांसद पर जानलेवा हमला और बदमाशों द्वारा कार में जा रहे डॉक्टर दंपति की गोली मारकर हत्या कर देने के बाद प्रदेश के चिकित्सा मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि अपराध कहां नहीं हो रहा। सिर्फ भरतपुर या राजस्थान में ही अपराध नहीं होता, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में भी अपराध बढ़ता जा रहा है। लेकिन हर गुनाह की सजा होती है और कानून अपराधियों को सजा देगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर दंपति की गोली मारकर हत्या की गई है, उसके बारे में सभी को पता है। यह मामला 2 वर्ष पहले हुए एक कांड से जुड़ा है और जानकारी में आया है कि आरोपी पक्ष डॉक्टर दंपति से 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था और उनको धमकी दी जा रही थी। लेकिन दंपति को इसकी शिकायत पुलिस में करानी चाहिए थी, जिससे अपराधी को समय से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता था। डॉक्टर दंपति की हत्या करने वाले अपराधियों की पहचान हो चुकी है, जिनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था और पुलिस उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी। गर्ग ने कहा कि भाजपा सांसद की भी लापरवाही है, क्योंकि जब वह देर रात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने जा रही है तो उनको संबंधित थाना प्रभारी को सूचित करना चाहिए था। हालांकि इस मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। इस मामले में जिस तरह से भाजपा के नेता राजनीति कर रहे हैं वह गलत है। गर्ग ने कहा कि न केवल भरतपुर बल्कि पूरे देश में अपराध बढ़ा है, जो कोरोना का प्रभाव है और बेरोजगार हो रहे हैं लोग और आपसी रंजिश भी होती है। चिकित्सक दंपति की हत्या के मामले में भी क्या हुआ वो सभी को पता है। ये मामला 2 वर्ष पहले हुए कांड से जुड़ा है और आरोपी पक्ष दंपति को ब्लैकमेल कर रहा था, उनको 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था। लेकिन तभी यदि उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया होता तो समय रहते उनको पुलिस सुरक्षा दिलाई जा सकती थी। बढ़ रहे हैं, केवल भरतपुर जिले को ही मत ना लें, पूरे देश में अपराध बढ़ रहे हैं। आप यूपी देख लें, बिहार देख लें, तो हरियाणा देख लें क्या होता है, शूटर्स जो है क्या करते हैं। तो मैं इसको नहीं लेता। ये निश्चित रूप से जो स्थितियां कोविड की, प्रबंधन की, नियंत्रण की, कोविड का प्रभाव, रोजगार छिनना, उस क्राइम से भी जुड़ा हुआ है। कुछ व्यक्तिगत रंजिशें हो जाती हैं। अब ये जो घटना कल हुई है, अब इस घटना को आप क्या कहेंगे? आपको ही मालूम है 2 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, वो ब्लैकमेलिंग कर रहा था और जिस तरह का अखबारों में, आज भी अखबारों में आया है, मैंने पढ़ा कि वो 1 करोड़ की डिमांड कर रहा था, सौदा नहीं हो रहा था, वो सब नहीं हो रहे थे। तो इन चीज़ अगर उसने पहले ही पुलिस को लिख के दे दिया होता या संपर्क कर लेता पुलिस को। मेरे को जो जानकारी मिली है कि उनके परिजनों ने ही जो परिचित है उन्होंने मना कर दिया पुलिस को मत बताओ, जो मेरे को व्यक्तिगत रूप से जानकारी मिली है। तो कहीं ना कहीं वो डर और खौफ था, जिसकी वजह से अदरवाइज जो समय रहते पुलिस को बता दिया जाता तो सुरक्षा हम दिलवा देते, ये घटना नहीं होती, उनको पहले ही गिरफ्तार करवा दिया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके मन में डर और खौफ था, जिसकी वजह से जानकारी पुलिस को नहीं दे पाई। तो इसलिए ये चीज़ कह रहे हैं कि भरतपुर में ही है। अगर तो आप ग्राफ देखें कि क्राइम की रेट डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ भरतपुर में इन घटनाओं को पूरी तरह नियंत्रित किया जाएगा। इसी पर हमने चर्चा की और अब बैठक में चर्चा करेंगे। और जिस तरह से, और देखिए आप CCTV लगने से ही फायदा हुआ ना, किसी और ने तो नहीं किया रिकॉर्ड, हमारे CCTV लगा हुआ है, उसी के तहत वो पकड़ा गया। और पूरा प्लान पहले भी बन गया है, कंप्लीट है। वो सारे इस शहर को और इस भरतपुर की बाउंड्री को CCTV सर्वेलेंस पर लिया जाएगा और भी पुख्ता इंतजामों के निर्देश दे दिए गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी इस सिग्मा की टीमें घूमती हैं उनको भी मजबूत किया जाएगा। वो बाइक जो सवार होते हैं उनकी टीम भी मजबूत की जाएगी और वक्त इस बात की व्यवस्था करेगी कहीं भी कोई भी घटना हो तो उसका गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए और उसका पर्दाफाश होना चाहिए। घटनाओं को तो मैं नहीं रोक सकता, घटनाओं पर नियंत्रण करते हुए लोगों को, आरोपियों को, दोषियों को सजा मिले, उनको गिरफ्तारी की जाए, ये हम कर